हाय एवरीवन। मेरा नाम है अभय और मैंने कल एनटीपीसी सीबी 2 मेंस दिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी सीबी 2 में कितने सारे जीके क्वेश्चंस एंड मैथ्स के क्वेश्चंस क्या थे और उनके सॉल्यूशन क्या है। तो आज मैं ये कंप्लीटली डिस्कस करूंगा और मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे और मेरे कितने सही हो रहे हैं, तो ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी, तो चलो देखते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन थे। आपको लोग पता है जीके में, तो हम लोग पहले जीके की बात करने वाले हैं। जी, जीके में पहले क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो ये देख सकते हो, पहले जो क्वेश्चन था ये हु रोट द बुक द गाइड, तो आर के नारायण। तो ये मैंने भी सही करा है, इसमें इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा सही करा है कि आर के नारायण की ये बुक थी। और करंट चीफ ऑफ रॉ, तो ये पराग जैन, ये भी मैंने सही करा है। ये काफ़ी इजी करंट अफेयर्स में बोल सकते हैं कि ये आया हुआ था। 75-3 का द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ये तो आंसर में था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, या लोकसभा जो लिखा था लोकसभा, और पूछा था कौन है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से थोड़ा सा इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। इनको तो ये जस्ट मेमोरी बेस्ड बनाया है, इनको थोड़ी ना पता है वैसा। बट काफ़ी अच्छा इन्होंने कंटेंट बनाया है। बात करते हैं ये यक्षगान कौन से क्लासिकल डांस से थे। तो भाई ये मैंने बहुत गंदा सी लिखी है, मैं मतलब बता नहीं सकता। मैंने भरतनाट्यम कर दिया भाई, भरतनाट्यम कर दिया मैंने। सोचो, मैंने क्लासिकल डांस लास्ट मोमेंट में मैंने रिवाइज ही नहीं किया। इतना कुछ पढ़ने का था कि क्या क्या रिवाइज करोगे भाई। एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम लिमिट रहता है कि हाँ बस इतना तुम पढ़ो, ये करो। मुझे नहीं पता कि इतना स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे और मैं इतना गंदा सीली करने वाला हूँ। तो ये मैंने एक गलती करा है, तो इसके मेरे मार्क्स कटने वाले हैं। और साथ में अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये मैंने सही करा है। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज। तो तुम्हारा जोएल मोकर ये क्वेश्चन में था, तो मैंने ये भी सही करा है। ये तीन नहीं, ये दो नहीं थे, ये जस्ट जोएल मोकर था, तो इसको भी मैंने सही करा है इसमें। बात करते हैं अपना, ये बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो ये भी ठीक है। कैचमेंट एरिया भी पता ही अपने को, गंगा रिवर, तो ये भी मैंने सही करा है इसमें भी। अगर आर्टिकल कौन से था, तो ये 243 बी से बनाना, ऐसा जो तुम्हारे परमार सर का ट्रिक है, ये भी मैंने सही करा है। इसमें भी मेरे कोई दिक्कत नहीं आई है। ये क्वेश्चंस, हाँ ये जो था, मेरे को डाउट हो रहा है कि मैंने यही ऑप्शन किया था कि नहीं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मैंने यही किया था, तो ये भी मेरे आई गेस सही है। काफ़ी लोग को ये क्वेश्चन दिक्कत करी थी, लेकिन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी था, मेरे को एक बार वो लग रहा था, लेकिन मैं सोचा कि इसके लिए अथॉरिटी एक अच्छा सूट बैठ रहा, तो मैंने इसको प्रीफर किया था। ये करंट अफेयर्स में आया था, इसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता था। तो इसका WCL लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आई गेस आंसर है इसका, तो ये मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने ये क्वेश्चंस नहीं करा था। बात करते हैं आगे की, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये कोऑर्डिनेट्स बताने का काम आता है, ये भी इजी था, मैंने इसको भी कर दिया था अटेम्प्ट। एओ ह्यूम, इजी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। ये मुझे डाउट है कि 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको फॉर्मूला तो किया था, लेकिन ये जो +3 है मैंने उसकी जगह -3 कर दिया था। तो ये मेरा हो सकता है कि गलत हो। इसमें आंसर नहीं, इसमें +3 बताया, मैंने -3 किया हुआ था, तो ये मेरा गलत हो सकता है। इसको मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बुरा हालत था, तो मेरा ये भी मैंने गलत किया है। मैंने इसमें तुम्हारा कुछ और मैंने इसमें मार दिया था, इसमें मेरे ये भी क्वेश्चन गलत होने वाले, तो ये भी मेरा एक गलत हो चुका है। बात करते हैं व्हाट इज, ये भी इजी था, ये मैंने सही किया था। परमानेंट टिश्यू तुम्हारा सेल भी, ये भी मैंने सही कर दिया। 13 न्यूटन 13 ये तो एक बेसिक ऐसा था कि वो मोमेंट रेस्ट पे ही रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं आने वाला। लेफ्ट और राइट से आपका 13 न्यूटन पड़ रहा है, ये भी मैंने सही किया था। वेलफेयर 38, 39 पे और 38 में मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन 39 पे तो वो परमार से की ट्रिक थी, LDC PSC जो करके था, तो उसमें वेलफेयर का नहीं था। वेलफेयर तो मेन आपका आर्टिकल 38 से रिलेटेड ही था, तो ये भी मैंने सही करा इसमें। पंचायती राज सिस्टम की बात कर लेते तो मंडल और तालुक, ये नहीं पता था मुझे, तो मुझे इसको स्किप करना पड़ा था। ये मैंने बहुत गंदा, मतलब मैं, पता है मैंने 1/r इक्वल टू ये मैंने किया था 1/5 1/5, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा था। मेरे को लग रहा था कि ये r का वैल्यू 1/5 + 1/5 है, और मैं यहाँ पे जो 2/5 कर रहा था, तो उसमें ऑप्शन में मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन है। तो मुझे ये बस रहता कि 1/r का वैल्यू ये रहता था, तो 2.5 आंसर हो जाता, तो मेरा ये भी सही होता। लेकिन मैंने तो इसको स्किप करना पड़ा, मुझे फॉर्मूला सही से रिवाइज नहीं किया हुआ था। और मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैंने बोला कि मेरा काफ़ी, मैंने उतना सही से नहीं किया था, अगर सच बता दो, तो ये भी मेरा एक गलत है। पोटैटो, ये गलत क्वेश्चन है। इसमें तो आपका ऐसा पूछा था कि पोटैटो का कुछ है, तो तुम्हारा ये था ना, कलरलेस कलरलेस प्लास्टिड है, तो वो क्या हेल्प करता है, कलरलेस प्लास्टिड क्या हेल्प करता है। तो कलरलेस प्लास्टिक आपका स्टार्च स्टोरेज वाला जो था, वो ऑप्शन था इसमें आंसर, तो वो सही था। मैंने भी वही आंसर को सही किया था, तो वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा था, ये सबसे सही है, मैंने भी सही किया था इसको। ये परमार सर ने, जस्ट मैंने, अच्छा हो कि मैंने परमार सर का वो ग्रुप डी का साइंस उन्होंने जो करा रहे थे, वो साइंस वाला मैंने लेक्चर देखा था, उसमें परमार सर ने बोला था कि ये ब्राउन फिल्म्स किससे निकलता है, तो PbNO3, तो वो मुझे याद आ गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन। डेम्बेले आपका बैलन डी और अवार्ड,
ये मैंने गलत कर दिया। काफ़ी मतलब कि मैं बहुत ही रिग्रेट हो रहा है मुझे इसके। पढ़ा तो था मैंने, लेकिन फिजिकल डेफिसिट माइनस मैंने वो कुछ एक रेवेन्यू डेफिसिट था, वो मैंने आंसर कर दिया। मैंने ये मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था क्योंकि मुझे ये दोनों में डाउट था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं मार्क फॉर रिव्यू वाले को वापस देख पाऊँ। और उसके साथ ये आंसर मेरा ये भी गलत होने वाला है, तो ये मेरा एक गलत हो चुका है। इसमें भी मेरा एक गलत हो गया, इसमें मैंने कुछ और ट्राइब का मार दिया था, वो कुंबा कुंबा करके एक था, वो मैंने कर दिया था। ये मेरा ये भी गलत जाने वाला है। कार्बोनेशन मैंने ये सही किया था क्वेश्चंस को, तो इसमें एक था मुझे कार्बोजेलिक करके एक था, वो मुझे लग रहा था, और कार्बोनेशन में डाउट था, तो मैंने कार्बोनेशन में मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, और इसमें भी यही आंसर दिया हो, तो ये भी ठीक है मेरा। और विच इंस्क्रिप्शन, तो ये चोला के लिए इजी था। ये एक साउथ के नाम से भी रिलेटेड था। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेटा साउथ ईस्ट एशिया, आपको पता ही है। उसमें ऑप्शंस भी इतने अच्छे अच्छे थे कि ग्रीनलैंड और आपका अफ्रीका, अमेजोन, तो ये सब तो काफ़ी इजी था, ये इसको भी मैं सही किया हूँ। इसमें भी आपका पता ही है, आपको 15, 16, 19 और 29 और 30 आई गेस, यही सब आर्टिकल जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए रहते हैं, तो ये भी मैंने सही किया था इसमें। डिजास्टर रिडक्शन का मैंने दूसरा कुछ कर दिया था इसमें, फंड फंड से रिलेटेड तो नहीं किया था, मुझे ये याद है, तो ये भी मेरा गलत हो चुका है। नेशनल पार्क की बात कर ले, काजीरंगा, तो ये तो बहुत ईजी था। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये भी ईजी था, मैंने इसको भी सही कर दिया है। एलियन स्पीसीज, तो ये इसका आंसर यही है, वो तुम्हारे गलत वहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, तो इसका आंसर यही है, यही इसका आंसर है कि, तो मैंने ये सही किया था। वही मैं सोचूं कि नीचे में एक और आ गया, तो लिटरली मेरे को तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कि हाँ मैंने ये भी गलत कर दिया क्या। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ये छोड़ दो, इसको गलत है ये। कंट्रोलिंग लिखा हुआ है तो आप, लेकिन मेन था रिपोर्ट से रिलेटेड कि रिपोर्ट कौन करता है, तो रिपोर्ट तुम्हारे वही सही था, तो ठीक है। ये एटॉमिक एनर्जी, ये भी काफ़ी इजी था। शांति बिल कौन से रिलेटेड है। मार्बल पैलेस इन कोलकाता, एक ही ये मतलब कि अपने बंगाली नेम एक ही लग रहे थे, तो मैंने इसी को टिक कर दिया था, तो ये भी मेरा सही होने वाला है। ब्लैक सॉइल, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। महाराष्ट्र में आपको पता ही है तुम्हारे, ये अजंता एलोरा, ये गलत लिखा है ना, एलिफेंटा केव्स पूछा था। एलिफेंटा केव्स, मतलब ये ऑप्शंस में नहीं थे, ऑलरेडी एलिफेंटा केव्स थे, तो एलिफेंटा केव्स ही इसका आंसर होगा कि महाराष्ट्र में तो आपके एलिफेंटा केव्स थे। ये क्वेश्चन की जगह इसमें ये था कि आईपीआर जो 1956 वाले आए था, तो उसका क्या थीम था, तो उसमें मेन सोशलिस्ट पैटर्न को कर रहे थे, तो वो मैंने आई गेस मैंने ये गलत किया है। और ये तो वापस सेम ही क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। एटो जी किसको रिप्रेजेंट करता था, तो एटॉमिक नंबर, ये भी मैंने सही कर दिया है। और आयंस, तुम्हारे एसिडिक सॉल्यूशन में तुम्हारे आयंस पाए जाते हैं, तो ये भी मैंने सही किया था, तो इसकी वजह से मेरा ये भी सही है। ये मैंने अनअटेम्प्ट किया, इसको स्किप किया था, मेरे को पता नहीं था इसका आंसर, तो ये एज अ करंट अफेयर्स इसको मान सकते हैं हम लोग। और ये ए आर रहमान ने सीक्रेट माउंटेन में किया था, तो ये मैंने विच कम्युनिटी, ये मैंने गलत कर दिया है, मैंने मंडल कमीशन कर दिया था इसमें, तो ये मेरे गलत होने वाला है। और पेस्टिसाइड का यूज, ये डिक्रीज, ये तो काफ़ी इजी था, इसमें ऑप्शन से भी एलिमिनेशन करोगे तो यही एक मुझे सही दिख रहा था, तो ये भी मैंने सही कर दिया था। कुद्रेमुख आयरन और, मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन था कि नहीं, तो मैंने ये, मुझे याद नहीं है कि मैंने किया है कि नहीं, तो मुझे ज़्यादा लगता है मैंने किया होगा कर्नाटका। लेट्स सी, अब आंसर की आने के बाद पता चलेगा। इसमें तुम्हारे 46 क्वेश्चंस है, तो ये कुछ कुछ और चीज़ें जो कि नहीं दिया इन्होंने, कि फॉरेन को, एक था कि जो फॉरेन को अगर हम लोग इन्वेस्टर को लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो जॉइंट वेंचर, इसका जो आंसर था वो था, तो जॉइंट वेंचर, ये भी मैंने सही किया था इसमें। और बात कर लेते हैं एक शॉर्ट और क्विक एक्सेस करके, ये क्विक एक्सेस था, तो उसमें भी एक ऑप्शंस में काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन था, जो कि क्विक एक्सेस के लिए आपको, आप उसमें क्विक एक्सेस में डाल दो, फिर वहाँ से आप बार बार सॉर्टिंग करते रहो, तो वो ऑप्शन एक सही था, तो मैंने भी उस वाले ऑप्शन में गया था, क्लिक किया था मैंने। और एक था कि सेंटर अलाइनमेंट का क्या करना होगा, तो इसका मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सा ऑप्शन में इसमें किया था, तो इसका आंसर किए आने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने सही किया कि नहीं। पावर पॉइंट से पीडीएफ का हेल्प क्या होता है, तो पावर पॉइंट से पीडीएफ का हमें पता है कि वो हेल्प करता है आपका, मतलब कि वो सब जगह यूनिवर्सल, उसको हम लोग कहीं पे भी, मतलब कि उसके लिए हम लोग को कोई ऐप नहीं चाहिए होता, वो यूनिवर्सल कहीं पर भी खुल जाता है, तो वो भी मैंने उसमें भी सही किया था, तो वो भी मेरे करेक्ट होने वाले है। चलो, ये जीके का तो हो चुका है, जीके का मैंने काफ़ी सही अटेम्प्ट लिए हैं, अब आंसर किए आने के बाद पता चलेगा। और बाकी चलो मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में देख सकते हो, मैथ है जो ये क्वेश्चंस रहे, तो इसमें भी मैंने पहले वाला जो डायगोनल पूछा था तुम्हारे कि 2 क्यूब है, 2 क्यूब को जॉइन कर दिया, तो उसका टोटल डायगोनल कितना होगा, तो ये मैंने सही किया था, 6√6। और 7.5 ये तुम्हारे पी एन क्यू का जो था कि पी से जगह क्यूब पे जाके वो लेता है, तो उसको 15% कम में पड़ता है। फिर 150 का, लेकिन उसको ट्रैवल एक्सपेंस लग जाता है, और 150 का उसको लग जाता है कि तुम्हारा, उसको तब भी कम पड़ता है, तो उसको कितना, तो 15% था, तो 150 मतलब कि आधा आधा हो रहा था, तो 7.5 का डिफरेंस उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा था। ये भी मैंने सही किया था, ये दोनों सही किया था। मीन डेविएशन भी काफ़ी इजी था, ये भी सही किया। पीक्यू और पेरीमीटर मैंने 120 मारा, क्योंकि तुम्हारे जो ये मैं बना के थोड़ा दिखाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि सर्कल था,
और इसमें तुम्हारे ये दोनों जॉइंट थे, और यहाँ से ये गया, ये 9 था, ये 41 था, और ये आपका गया था, ओके 41 तो ये नीचे वाला होगा, ये था 41, तो ये 40 हो गया। और यहाँ पे 60 डिग्री बोल दिया था इसने में, और हमसे पूछा था ये पी, ये क्यू आर, ये कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे पता है ये आपका, अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे, 30 ये 30 चल जाएगा, ठीक है। अब ये 30 हो गया, तो ये तो पूरा टोटल 90 बनता है, तो ये साइड हो जाएगा 60 डिग्री, ये साइड भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये देख सकते हो ये 60 हो गया, तो ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जा रहा है, तो ये जगह हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा, तो 40 यहाँ के 40 यहाँ 40, तो 120 पेरीमीटर हो जाना चाहिए। तो यही मैंने भी किया था। तो लेट्स सी 140 अगर इसका हुआ आंसर तो ये भी मेरा सही होगा। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, ये भी इजी था, इसमें तुम्हारे 2 सर्कल थे, और ये तो मतलब आप लोगों को पता ही कि 2 सर्कल थे, उसमें ऐसा था। तो इसका टोटल टोटल 4√10 आ रहा था, लेकिन एक से यहाँ तक का ही पूछा था खाली इसने, तो वहाँ पे -2 आपको करना पड़ेगा, तो वो मैंने किया था। ये मेरा भी 2/10 था, तो ये भी मेरा सही है। 400 मीटर ये मैंने बहुत गंदा सिली किया हुआ है इसमें, आई गेस इसमें फर्स्ट पॉइंट को एक्सक्लूड करने से पहले पूछा था। इसमें टोटल मैंने 9 जो था उसमें मैंने -1 नहीं किया, तो इसके 8 मीटिंग पॉइंट जो है, तो ये मेरा बहुत गलत होने वाला है करीब। और ये मैंने स्किप किया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला इसका करने का, सच बताओ तो। काइट स्टार्टिंग ये 40√10 आपका मैंने सही किया था, उसमें -10 कर देना पड़ा था उसका हाइट की वजह से। और डेसिमल वाले का फ्रैक्शन भी, ये भी मेरा ठीक है। 10 का भी वैल्यू मैंने सही निकाला है, ये मैंने इसको भी मैंने सही किया था। 600 मैच बॉक्स ये भी सही है। x=5, तो इसका मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन आई गेस मैंने ये भी सही किया था। पेरीमीटर 19.2, पेरीमीटर 19.2 ये कौन से क्वेश्चन का है, मुझे ये सही से याद नहीं है, तो इसको मुझे पता नहीं है कौन से क्वेश्चन का ये रहा है। और ए और बी का वैल्यू मैंने सही निकाला था, 4.9 तुम्हारे, ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर वाला था। यहाँ ऊपर में कुछ था, यहाँ दो, यहाँ से इसका पूछा था वैल्यू, ये इन तीनों का वैल्यू दिया हुआ था, और इसका वैल्यू पूछा हुआ था, तो ये भी सही किया था मैंने। तुम्हारे 15% ये सेम ही क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया, यही चीज़ है उसका। आपका 3 साल का इंटरेस्ट का, तो ये भी इजी था कि आपका 9 हो गया, तो कितना रेट पूछा था, रेट परसेंट, तो यहाँ 5% निकल आया। फादर का एज भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी मैंने कर दिया। ये भी मैंने कर दिया कि 3 टाइम्स में 7 साल हो जा रहे, तो 27 टाइम्स के लिए ये 3 का पावर 3, तो इंटू 7 का पावर 3 कर देना था। 7 × 3 किया तो 21, ये भी मैंने सही किया। ये भी काफ़ी इजी था, जस्ट कैलकुलेटिव था, तो मैंने इसका जल्दी से एलसीएम लिया और उससे डायरेक्ट काट दिया मैंने, उतना मैंने कुछ फॉर्मूला इसके बाद नहीं ट्राई किया। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी मैंने सही कर दिया इसको भी। 4 × 9 × 25, ये कौन सा क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ज़्यादा लग रहा है मैंने ये भी सही किया। ये मीडियन वाला ठीक है, मैंने ये भी ठीक किया है। ये भी काफ़ी इजी था, इजी वाले सारे चीज़ मैंने मोस्टली सब सही किया। ये भी ठीक मैंने किया, 68/99 किया था मैंने इसमें। 4 पे ये तो काफ़ी इजी था, 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज, तो 4% का टोटल डिक्रीज 4% हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, मुझे इसका फॉर्मूला ही नहीं पता। ये तो पूछा था जो 10 साइडेड फिगर है, तो उसमें 5 का 185 डिग्री है, 5 का 103। मैंने काफ़ी ट्राई किया फॉर्मूला से, पता नहीं मैंने इसमें क्यों मैं नहीं कर पाया, मुझे इसका देखना पड़ेगा सॉल्यूशन की क्या होगा। सेंट्रॉइड वाला ये काफ़ी इजी था, तुम्हारे 2 जगह के आपके वर्टिसेस दिए हुए थे, एक जगह निकालना था, तो इसका भी मैंने ये सही किया हुआ है। 2% का ऑफ दिया इसने, ये भी ठीक है। ये मुझे गलत मैंने किया, इसमें मैंने शायद बी एंड सी कर दिया, इसमें मैंने 2 ऑप्शन के थ्रू किया, इसमें ओनली सी लिखा हुआ और मैंने इसमें बी एंड सी कर दिया है। ये तो ईजी था, इसमें आपको जस्ट इसका खोल लोगे तो यही बन जाएगा फिगर, तो ये भी ठीक था। 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/8 ऑफ अ नंबर, ये भी मैंने ठीक ही किया था। ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग, ये ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग नहीं था, आई गेस पूरा ये था तुम्हारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन था, और वो 2 गुना हो जा रहा था, सारे सब कुछ 2 गुना हो जा रहा था। 15/30 का था, तो 1/2 का रेशियो चल रहा था, 1:2 का रेशियो चल रहा था, तो मैंने ये भी सही किया था। और ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पता नहीं, मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट मेरे को लग रहा है मैंने ये भी ठीक किया था। 35 का भी मैंने ये जो डिस्काउंट कम करके किया था, ये भी मैंने ठीक किया था, तो मेरा ये भी सही है। तो अगर टोटल मैंने अटेम्प्ट कितने करे बता दो, तो मैं टोटल मैंने 113 से 114 अटेम्प्ट करे, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, बट मैंने इतनी कुछ अटेम्प्ट कर दिया था। मेरे करना था जो मुझे नहीं आता था, मैंने उनको मार्क्स और रिव्यू करके रखा था, लेकिन मैंने सोचा था कि बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उन सब क्वेश्चन को हटा दिया करूँगा, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। और तो ये सब मुझे इसको मैंने इतने अटेम्प्ट करे। और अगर बात करूँ तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे 14 अगर मैं समझ के रखूँ कि मेरे 12 से 13 तो गलत हो सकते हैं, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तो मेरे डिवाइड बाई 3 करूँगा, 4 मार्क्स मेरे कटेंगे, और यहाँ से गया तो मेरे टोटल
94 टू 95 मार्क्स बनने चाहिए। और कट ऑफ की बात करी जाए कोलकाता जोन की, तो मुझे लगता है कि 96 से 95 के बीच में ही कट ऑफ जानी चाहिए कोलकाता जोन में एज अ यूआर कैंडिडेट। तो लेट्स सी कि क्या होता है, और अपना मार्क्स जरूर बताना कमेंट्स में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। चलो एनटीपीसी जैसा भी गया। और मैं अगर बात करी जाऊँ भाई करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैंने इतना पढ़ा फिर भी क्या फ़ायदा पड़ गए आपका। सब ने कहा कि लास्ट के 6 मंथ्स पढ़ लो, जनवरी से जून पूरा अच्छे से याद कर लो, उसी से आएंगे उसी से आएंगे, एंड मैंने वही किया। बट तो देख सकते हो ये स्पीडी में देखो, अगर दिखाऊँ मैं तुम्हें तो मैंने कितने मैंने क्या नहीं, मतलब सब मैंने वैसा ट्राई किया था। पूरा 6 मंथ्स के मैंने ज़्यादा फोकस किया था, तो 6 मंथ्स का मैंने पूरा वैसा पढ़ा था। और करंट अफेयर से बस ये इतने क्वेश्चन आए, वो भी मतलब कि इतने इजी लेवल के, और जो हार्ड वाला था तो वो तो छोड़ दो, मतलब कि जो उतना अनएक्सपेक्टेड था वो तो कोई नहीं कर पाएगा। और देख सकते हो मैंने ये जो 6 मंथ्स के मैंने बहुत अच्छे से इसको ट्राई किया था पढ़ने का। और मैं एडिशनल चीज़ें भी लिखते जा रहा था, क्योंकि स्पीडी में तो वन लाइनर जैसे थे, तो मैंने एडिशनल चीज़ें भी लिखी थी। बट अब क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर से इतना कम पूछा इन्होंने। और स्ट्रैटेजी के तो काफ़ी इजी था, लेकिन मैंने उसमें कुचिपुड़ी वाला मैंने बहुत गंदा सीढ़ी कर दिया। तो दैट्स इज फॉर टुडे वीडियो। अब एसएससी सीजीएल का स्टार्ट होने वाला, तो मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी है तो इसमें लाइक कर देना, एंड जस्ट लाइक कर दो, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ नया कंटेंट डालने वाला हूँ, अगर वो आप लाइक कर दो कि मुझे वापस देख पाओ। अगर वो कंटेंट आपको अच्छा लगे तब मुझे सब्सक्राइब कर लेना, बट अभी के जस्ट लाइक करो, एंड जहाँ से भी देख रहे हो देखते रहो। बट सीजीएल के लिए मैं बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी और तगड़ा पढ़ाई करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि लाइक करके मुझे बस रखो कि हाँ, कभी देखो कि मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। अगर सही लगे तो या मेरे साथ जुड़ना, साथ में पढ़ते हैं और निकालते हैं इस बार। थैंक यू, दैट्स इज फॉर टुडे वीडियो।